नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज की भयावह स्थिति को देखते हुए आज का अपना शीर्षक है कोरोना का तीसरा रूप क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पूरा विश्व जो है आज कोरोना का सामना कर रहा है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और तीसरा रूप कोरोना का क्या है इसके बारे में बताऊंगा। और एक बार वीडियो को सभी लोग अवश्य देखें। कोरोना के इस भयावह रूप को देखते हुए आज चलकर मैं एक गांव में आ चुका हूं और इस गांव में मैंने आकर के देखा कि सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पूरा गांव जो है मास्क का प्रयोग कर रहा है, सभी नियम संयम से रह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज हमने जो देखी कि एक दूसरे का यहाँ सहयोग करना। कोरोना का पहला रूप हो, दूसरा हो, तीसरा रूप हो, आखिर क्यों आया? कहते हैं कि अब हवा में फैल गया। तो हवा में दोस्तों पक्षी भी है, हमारे पेड़ पौधे भी है, हमारे जानवर भी है, लेकिन न पक्षियों को हो रहा है न जानवरों को हो रहा है। पेड़ पौधे लहरा रहे हैं। ये गांव इतना विकसित है कि एक अच्छा खासा कस्बा है, सारी सुविधाएं यहाँ हैं और सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग इस गांव में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस गांव में मैंने देखा कि किसी को कोरोना नहीं है, न कोई बीमार है, सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो इसके लिए हमें महाभारत की याद आती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। यानी जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। तो कहीं ना कहीं कोरोना लाने के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। सभी धर्म ये बताते जीवों पर दया करो, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली और शराब। हमने जिन जीवों को हम काटते हैं, कबीरदास ने लिखा है कि बकरी पाती खाते है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं तिनके कहा हवाल। तो जब हमने जीवों की हत्या की तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या उनकी बद्दुआएं उनकी आत्मा से नहीं निकलती? श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, चींटी में देख और हाथी में देख, मैं ही नजर आऊंगा। तो चींटी और हाथी सभी में आत्मा है, सभी पक्षियों में आत्मा है, सभी जानवरों में आत्मा है। हमने जो है भक्ष्य और अभक्ष्य दो प्रकार के पदार्थ हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, तो हम अभक्ष्य को खाने लगे। जानवरों के, मूक जानवरों के साथ हमने इतना अन्याय किया। तो आपका धर्म ही कहता है कि ईश्वर सब में है, तो ईश्वर उनमें भी है। अगर उनमें भी है तो उनकी कराहना उसने सुनी और आज आप देख रहे हैं कि हवा में फैल चुका है तीसरा रूप कोरोना का। लेकिन उसके बावजूद भी पशु पक्षी जो है इतने खुश हैं, आज पेड़ पौधे खुश हैं, जानवर सारे खुश हैं, क्योंकि अब कोई नहीं खा रहा। तो उनको बचाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको ही बचाया जाए, उनको बचाने के लिए, इसीलिए आज आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है। तो पहले आप लोग अपनी आदतों को सुधारिए। जो भक्ष्य पदार्थ हैं, इतने प्रकार की सब्जियां बनी हुई, इतने प्रकार के अनाज हैं, फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, आप उन्हें खाइए। क्या मूक जानवरों की हत्या करके ही आप लोग अपना पेट भर सकते हैं? राक्षसी प्रवृत्ति हो चुकी है। तो बहुत दिनों तक इंतजार किया ऊपर वाले ने, आज उनकी मदद के लिए वो उतर चुका है और मानव का ही विनाश होगा। क्योंकि ये मत सोचिए कि ईश्वर आपके लिए है, पूरी प्रकृति ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उनको बचाने के लिए आज उसने ऐसा प्रकोप किया है कि उद्दंडता करने वाले, कुकर्म करने वाले, पशु पक्षियों को खाने वाले, जानवरों को खाने वाले जितने मांसाहारी हैं, वो इसी तरीके से कोरोना पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा रूप आ चुका है जो हवा में है। अब आप देखिए, उसके बावजूद भी जब बिक रहे हैं, इस गांव में आकर के हमने सबसे बड़ी चीज यही देखी। इस गांव में अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, ट्यूबवेल है, खेत है, सभी के खेतों पे सब्जियां लगी हुई हैं। जिसके जो सब्जी नहीं है वो एक दूसरे को दे देते हैं। अगर किसी के घर में दूध नहीं है तो वो उसे दूध दे देते हैं। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
जबकि आप शहरों में जाकर के देखिए या अस्पतालों में देखिए और अपने ही बीच के लोगों को देखिए, क्या कोरोना फैल रहा है कि जो सिलेंडर 100 रुपए का आता था आज वो 2000 का बिक रहा है। इंजेक्शन जिसकी रियल कॉस्ट 6000 है उसके लिए 70,000, 80,000 और 1.5 लाख रुपया तक का इंजेक्शन ब्लैक में बेच रहे हैं। तो कौन बेच रहे हैं? हम और आप ही बेच रहे हैं। नींबू फायदा करता है इस समय, तो नींबू जो हमारे यहाँ 40 रुपए किलो बिकता था आज 200 रुपए किलो नींबू बिक रहा है। क्यों? तो हम आज मौतों का सौदा कर रहे हैं। डॉक्टर्स लोगों की कितनी ही वीडियो आ चुकी, कोई किडनी निकाल रहा है, कोई आंख निकाल रहा है। आज जब मौत दरवाजे पर खड़ी हुई है, खुद का भी भरोसा नहीं है कि अभी बात कर रहे हैं और कल मिलेंगे या नहीं, 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है धन बटोरने में लगे हुए हैं। तो ये जो अन्याय कर रहे हैं आप, उसी के परिणाम आज आप भोग रहे हैं। जो आपने जीवों की हत्या की, तो उन जीवों को बचाने के लिए, उन जानवरों को बचाने के लिए ऊपर वाले ने ऐसी बीमारी पैदा कर दी है कि मनुष्य जो अत्याचार कर रहा है इनके साथ, वो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। अब आते हैं तो इस तरीके से इस गांव में आकर के देखा मैंने, मुझे बड़ी खुशी हुई। सब लोग सहानुभूति से रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो आज यहाँ कोई बीमार भी नहीं है। तो तीसरा रूप जो आ गया है कोरोना का, ये कोरोना नहीं है, ये फंगस नाम का रोग है। और इसमें क्या होता है, आपकी जो आहार नली है उसमें जो है इन्फेक्शन होने लगता है। अगर वो इन्फेक्शन 1 घंटे तक बढ़ गया तो फिर माइंड तक बढ़ जाता है और उसे कवर नहीं किया जा सकता। ये इन्फेक्शन आंखों में होता है। अगर आंखों में हो जाए तो तुरंत आंखें ही निकालनी पड़ती हैं, और अगर माइंड तक पहुंच गया तो फिर बचाया नहीं जा सकता। आपके नाक, जबड़े आपके गलने लगते हैं, तो कोई उसका उपाय नहीं है। नाक की हड्डी गलने लगती है। ये तीसरा जो कोरोना है वो कोरोना नहीं है, फंगस नाम का रोग है ये। तो इसमें नाक की हड्डी आपकी गलेगी, गले की हड्डी आपकी गलेगी, आहार नली जो है आपकी गल जाएगी, माइंड तक पहुंच सकता है। हड्डियां इसमें गलने लगती हैं, जिसमें घुटने और कोहनी आपके काम नहीं करेंगे। फेफड़े आपके जो है ऐसे सूख जाते हैं जैसे कोई सूखी तोरई हो। इस तरह इफेक्ट जब लंग्स पे पहुंच जाता है तो उसे लंग्स को खराब करने में मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा लगता है, और उसके बाद फिर उसे कवर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके की जो बीमारी आ चुकी है, अब इससे बचने के उपाय है। सबसे पहली चीज है इम्यूनिटी अपने आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो आपको ये रोग नहीं होगा। और अगर इम्यूनिटी बढ़ा नहीं रहे हैं आप, और आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, भले ही आपको जो है जो अभी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वैक्सीन लगाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों वैक्सीन आपको लग चुकी हैं, उसके बावजूद भी लोगों को कोरोना हो रहा है और हो चुका है। पूरा ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं, उसके बाद इम्यूनिटी अगर आपकी वीक है तो आपको पुनः फंगस नाम का रोग हो सकता है। तो इस रोग से बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि सुबह आप जो है फ्रेश होके, मंजन करके, आंख नाक गला सब कुछ अपना साफ करके, और जो है काढ़ा बनाएं। और काढ़ा जो है रामदेव का भी काम कर रहा है, घर पे बनाना चाहे, जिसमें आपका अदरक होता है और काली मिर्च जरूर डालें, क्योंकि गले के लिए है। सबसे पहले गला रुंधने लगता है, गला बंद होने लगता है, तो काली मिर्च उसमें डालिए पीस करके, अदरक को पीसिए और छोटी पीपर डालिए उसमें। इन चीज़ों को खौलाइए, तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, और खौलाने के बाद जब छान रहे हैं, छानने के बाद उसमें आधा नींबू का रस निचोड़े छान करके, और उसको जो है 1 कप आप पिए। और उसे पीने के 15 मिनट बाद फिर आप जो है बैठ करके अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। गहरी सांस को खींचा करें और एकदम जो है सांस को छोड़ा करें। इससे क्या है, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ता है। और दोपहर के भोजन में जब भी आप भोजन करें तो भोजन में आपके प्रोटीन होना चाहिए, यानी दाल जरूर खाएं, सलाद जितनी ज़्यादा हो सकती है खाएं, और फ्रिज का पानी बिल्कुल 100% आप लोग बंद कर दीजिए। फ्रिज बंद करके रख दें, फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ ना खाएं, एसी में न सोए, कूलर का प्रयोग न करें, पंखे से आप जो है काम चलाइए। और गर्म चीज़ों का आपको प्रयोग करना है, ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। रामदेव इतने दिनों से चिल्लाते रहे कि टॉयलेट क्लीनर है, आज आप ठंडा पी लें तो आपको तुरंत जो है गले में खराश होने लगेगी और फंगस नाम का रोग आपको पकड़ लेगा। तो ठंडा पीना जो है
कोका कोला और ये सब आप जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए। इन चीज़ों का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। और इसी तरीके से शाम के भोजन में और शाम को सोते समय गुनगुना जो है गुनगुना दूध आप जो है प्रयोग करें, 1 गिलास लें और उसमें हल्दी डाल दें, या उसके पहले आप तो ज़्यादा अगर इन्फेक्शन लग रहा है तो फिटकरी भी थोड़ी ले सकते हैं, 1/4 चम्मच, और नहीं तो हल्दी का दूध जो है आप लोग पिए। तो इस तरीके से आप फंगस नाम के रोग से बच सकते हैं और यही है तीसरा रूप कोरोना का। नमस्कार दोस्तों।